आगे आते हैं हमारे पास स्पाइनल शॉक सिंड्रोम। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्पाइनल शॉक सिंड्रोम ये क्या होता है कि इसमें हमारे पास इट इज़ अ टेम्पररी कंडीशन दैट अकर आफ्टर अ सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये एक टेम्पररी कंडीशन होती है, कुछ वक्त के लिए होती है। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, सीवियर डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो अगर स्फीयर डैमेज हो गई है तो हमारे पास क्या होगा कि नर्व फंक्शन, सेंसरी, मोटर फंक्शन, ये सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ लियन। इसमें क्या होगा कि टेम्परेरी कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास स्फीयर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, सारे नर्व फंक्शन, सेंसरी, मोटर फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ लियन। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। ये लिखे ना, सेंसरी इम्पेयरमेंट एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। स्पाइनल शॉक कब होगा कि सेंसरी लॉस हो रहा है, मोटर फंक्शन लॉस हो रहे हैं, जब बिटवीन द 24 से 72 घंटे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर ये सारा कुछ लॉस ऑफ सेंसेशन, फ्लैसिड पैरालिसिस, सेंसरी मोटर फंक्शन लॉस हो जाएंगे बिटवीन 24 आवर। अब 24 से 72 घंटे के अंदर आ तो गए सिम्टम, अगर लेकिन ये कब तक रहेंगे, तब शॉक परसिस्ट फॉर लेस देन 24 आवर। 24 से 72 घंटे के अंदर आए, फिर 24 घंटे के अंदर रहेंगे, फिर इसके बाद ये जो शॉक होगा ये ख़त्म हो जाएगा। जो सेंसरी और जो मोटर लॉस है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के अंदर ये 1 से 4 हफ्ते तक भी परसिस्ट करता है शॉक। जैसे ही शॉक ख़त्म होता है, न्यूरॉन्स, शॉक ख़त्म हुआ ना कि स्पाइनल कॉर्ड्स फिर डैमेज हुई, इसके बाद शॉक ठीक हो गया, जो लॉस ऑफ सेंसेशन थी वो सारा कुछ ठीक हो गया। तो शॉक जब ख़त्म हुआ तो न्यूरॉन रीगेन देयर एक्साइटेबिलिटी एंड इट लेड टू रिटर्न ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफन इन स्पाइनल कॉर्ड। जैसे एज द शॉक डिमिनिश्ड, the neurons regain their excitability। जैसे शॉक डिमिनिश हुआ, the neurons regain their excitability and led to return of reflexes। रिफ्लेक्सेस वापस आ जाएंगे लेकिन एग्जैगरेटेड और कंडीशन में आ जाएंगे एंड कॉजिंग स्पासिटी एंड एग्जैगरेटेड रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। अब स्पाइनल शॉक को चेक किया जाता है कि स्पाइनल शॉक हुआ 24 घंटे तक, 24 से 72 घंटे के अंदर हुआ, फिर इसके बाद 24 घंटे के अंदर ठीक भी हो जाना है, तो क्या ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स कर दिया जाता है। बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स क्या होता है कि अगर ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, इसका मतलब है पेशेंट स्पाइनल शॉक में है और वो ठीक नहीं हुआ, और अगर ये रिफ्लेक्स है तो इसका मतलब है कि स्पाइनल शॉक ख़त्म हो चुका है। ये करते किस तरह हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्स इज चेक बाय मॉनिटरिंग द एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन। कि रिफ्लेक्स किस तरह किया जाता है कि एनल स्फिंक्टर देखा जाता है कि क्या उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू स्क्वीजिंग ऑफ द पीनस। पीनस को स्क्वीज़ करो, ज़ोर से दबाओ और फिर चेक करो कि क्या एनल स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। या फिर पुलिंग कर लो ऑन द फोलीज कैथेटर। स्पाइनल शॉक क्या होगा, टेम्परेरी कंडीशन विद स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। और दूसरी तरह किसने डिफाइन करते हैं, स्पाइनल शॉक इज़ द लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल शॉक इज़ द लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर पावर। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजर किस तरह होगा, जब वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होगा। हम जानते हैं कि दो वर्टिब्रास के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है,
तो जो वर्टिब्रा डैमेज होंगे तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पाइनल शॉक हो जाएगा। स्पाइनल शॉक क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोटर पावर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। अब बल्बो कैवर्नोस रिफ्लेक्स करेंगे कि स्पाइनल शॉक ठीक हुआ है या नहीं हुआ। आफ्टर एन इंजरी टू द स्पाइन, इफ द पेशेंट हैज़ नो मोटर एंड सेंसरी below the level of lesion, the physician must determine the patient is in spinal shock by checking the bulbocavernous reflex। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट की स्पाइन की इंजरी हुई है तो और उसका कोई मोटर और सेंसरी नो मोटर सेंसरी बिलो द लेवल ऑफ लीजन है, तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा क्या वो स्पाइनल शॉक में है या नहीं। ठीक है, इंजरी हुई है, सेंसरी मोटर लॉस हुआ है, फिर 24 घंटे बाद ठीक भी हो जाता है ना, फिर चेक करेंगे क्या ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो पेशेंट फिजिशियन क्या करेगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास पीनस है, ये एनल कैनाल है, एनल स्फिंक्टर। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, फिजिशियन क्या करेगा, डॉक्टर उसके पीनस को पकड़ेगा, उसको ज़ोर से दबाएगा, स्क्वीज़ करेगा। एक हाथ से एक उंगली से स्क्वीज़, एक हाथ की उंगली से वो नहीं, एक हाथ से स्क्वीज़ करेगा और दूसरी उंगली को उसके एनस के अंदर डालेगा, उस उंगली को ग्लव्स पहन के डालेगा ना, उंगली डालेगा। जैसे वो उंगली डालेगा उस एनल कैनाल के अंदर, तो एनल स्फिंक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल से। ये देखिए ना, पेशेंट एक हाथ से उसके पीनस को दबा रहा है, एक उंगली अंदर डाल दी है, यूँ अंदर डाल दी है उसकी एनल कैनाल के अंदर। फिर देख रहे हैं कि एनल स्फिंक्टर की क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जैसे ही उसने डाली है ना ये उंगली। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट ने ये एनल कैनाल है, इसके अंदर उंगली डाली है, तो जो एनल कैनाल होगी यूँ कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगी। एनल कैनाल क्या होगी, यूँ करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। इसका मतलब स्पाइनल शॉक ठीक हो गया। एक हाथ से पीनस को दबाएगा, एक उंगली डालेगा एनल कैनाल के अंदर, और अगर एनल स्फिंक्टर की यूँ करके कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब स्पाइनल शॉक ठीक हो गया है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्क्वीजिंग द ग्लैंड ऑफ पीनस। फीमेल में क्या करेंगे, क्लाइटरस को स्क्वीज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ द इंजरी डायरेक्टली अफेक्ट द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन अगर जो इंजरी हो, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, वो S2 to S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दे, डायरेक्टली अफेक्ट कर दे, जो कि इसी रिफ्लेक्स को, बल्बो कैवर्नोस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रही है, तो फिर तो बल्बो कैवर्नोस रिफ्लेक्स को तो कोई अहमियत ही नहीं रही, तो टेस्ट तो रिलायबल भी नहीं होगा। टेस्ट तब रिलायबल होता है जब S2 to S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज हो गया तो फिर तो ये इस रिफ्लेक्स की कोई अहमियत नहीं होगी। और स्पाइनल शॉक की कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पता होने चाहिए हमें। स्पाइनल शॉक जैसे ही बंदे को होगा, उसके जो एग्जैक्रेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी गेन कर देते, एग्जैक्रेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे। नहीं, वो तो बल्कि रिकवरी की बात, सॉरी, एग्जैक्रेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन स्पाइनल शॉक के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन, मोटर, बल्बो कैवर्नोस रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसेशन एंड रिफ्लेक्सेस भी हमें देखने को मिलेंगे।